नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम GTL इंफ्रा पर अगर बात की जाए तो दोस्तों GTL इंफ्रा पर काफ़ी ज़्यादा जो उतार चढ़ाव थे वो भी हम लोग को देखने को नजर आई। फिलहाल दोस्तों कमेंट सभी के लिए जो देखने को मिल रहा है कि सवाल जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी में अभी के टाइम जो Q4 का जो रिजल्ट है वो कब तक नज़र आ सकता है, और साथ ही साथ जो डेटा आएगा तो वो प्रॉफिटेबल रहने वाला है या नेगेटिव वाला होने वाला है। तो अभी के टाइम मंडे सेशन को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो दोस्तों NSE के ऊपर दोस्तों जो क्लोजिंग रही थी वो देखने को नजर आई थी ₹1.80 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ₹1.80। BSE की अगर बात की जाए तो BSE पर ₹1.75 की क्लोजिंग नजर आई थी। तो ये क्लोजिंग दोस्तों लास्ट मार्केट की रही। फिलहाल सवाल जो देखने को मिल रहा था, तो लगातार सबसे पहले कंपनी के टेक्निकल डेटा पर अगर बात की जाए तो कंपनी का जो टेक्निकल डेटा में बिग टाइम देखने को मिल रहा है, तो मार्केट कैप दोस्तों अभी के टाइम 2241 करोड़ का रहने वाला है। अब 2241 करोड़ का मार्केट कैप जो देखने को मिल रहा है, तो उसमें अभी के टाइम दोस्तों लगातार कहीं ना कहीं दोस्तों अगर गिरावट का जो डेटा था वो भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा नजर आया, क्योंकि लगातार कंपनी की फेस वैल्यू दोस्तों ₹10 देखने को मिल रही है। उसके बावजूद अगर कंपनी के ऊपर दोस्तों लगातार सेल्स के ग्रोथ में गिरावट हम लोगों को नजर आई, जो लगभग 2% के आसपास रही। पर इसी बेसिक पर अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के लगातार जो कर्ज के चलते 4207 करोड़ का कर्ज के चलते अभी के टाइम देखा जाए तो दोस्तों 100% जो शेयर है वो यहाँ पे बिल्ड किए हुए हैं प्रमोटर्स के द्वारा। क्योंकि अभी का टाइम कंपनी के लगातार दोस्तों जो उतार चढ़ाव जो देखने को मिले, DI की होल्डिंग काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई, जो लगातार पिछले टाइम दोस्तों आंकड़ों में फेरबदल भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ था। पर अभी के टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32.5% का देखने को मिल रहा है, पब्लिक होल्डिंग 52% की देखने को मिल रही है। पर इस बीच दोस्तों प्रॉफिट की ग्रोथ 49% की देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिविटी तो कंटिन्यूसली हम लोगों को मिलने वाली है। पर अभी के टाइम दोस्तों कंपनी की कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सेल्स गिरती हुई नजर आई थी। जो प्रॉफिट लॉस डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो कंपनी की सेल दोस्तों जो पिछले टाइम गिर रही थी, तो उसमें वापस जो फेरबदल था वो कहीं ना कहीं देखने को नजर आया। तो दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि कंपनी की सेल्स गिर रही है। अब मार्च 2016 की अगर बात की जाए तो 913 करोड़ की सेल नजर आ रही थी। अगला जो निकल के आया क्या 17 के अंदर, तो 2283 करोड़ की सेल नजर आई, 2333 करोड़ की नजर आई, 1500, फिर 1417, फिर 1410, 1463 करोड़, 1458, और वर्तमान में अब टाइम 1419 करोड़ की सेल नजर आ रही है। तो सेल्स में ऑलरेडी दोस्तों कंपनी की गिरावट देखने को नजर आई है। तो कहीं ना कहीं फेरबदल अभी के टाइम कंपनी के टेक्निकल डेटा पर सच में देखने को नजर आ रही है। तो अभी के टाइम दोस्तों सवाल जो देखने को मिल रहा है कि लगातार इस स्टॉक में जो गिरावट नजर आई, सेल्स में गिरावट नजर आई, तो क्वार्टर रिजल्ट में दोस्तों गिरावट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट के अंदर लॉस का सामना करना पड़ेगा। पर इस विपरीत दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि लॉस का सामना भले ही हम लोगों को करना पड़े, पर आगे चलकर अगर देखा जाए तो कंपनी के पास दोस्तों जो ऑप्शंस हैं वो पॉजिटिव रिकवरी के, तो वो भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, जिस प्रकार मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर भी बताया था। एक बार फिर से सजेस्ट कर दूँ कि फिलहाल हमारे पास कंपनी की अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की खासकर अगर बात की जाए तो कंपनी में जो पॉजिटिव पॉइंट रहने वाले हैं कि दोस्तों वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया का 4G 5G नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, अभी काफ़ी ज़्यादा कम शेयर जो शेयर होल्डर्स है वो ये बोलेंगे इसकी क्या गारंटी है कि कंपनी इसी को प्रोजेक्ट देगी। जी हाँ दोस्तों, गारंटी नहीं है, पर ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दूँ कि कंपनी पहले से ही वोडाफोन आइडिया के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों बनता है और कंपनी की पॉजिटिविटी भी नजर आएगी। तो इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है कि कंपनी ऑलरेडी दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए जो पहले से ही कार्य कर रही है, तो कंपनी का दोस्तों चांस ये 100% यही बनता है कि कंपनी को दोस्तों वोडाफोन आइडिया का जो 4G 5G नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे मिलने का चांस कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब कंपनी आगे चलकर दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने में सक्षम अगर होती है, कंपनी को लगातार इस पर कंपनी को प्रोजेक्ट्स अगर मिलते हैं, तो दोस्तों कंपनी के लॉटरी लगना ऑलरेडी तय है। तो इसी बेसिक पर अगर देखा जाए तो कंपनी का दोस्तों जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो उसमें हम लोग को गिरावट नजर आई थी। अब अगला जो निकल के आता है कि दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी। जी हाँ दोस्तों, स्पेक्ट्रम ऑक्शन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो पॉजिटिविटी है उसमें भी दोस्तों जून के अंदर स्पेक्ट्रम ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो आउटलुक से देखने को मिल रही थी दोस्तों कि अडानी की कंपनी की तरफ से दोस्तों जो है GTL इंफ्रा पार्टिसिपेट कर सकती है इस ऑक्शन के अंदर, और अगर ऐसा होता है तो कंपनी की फिर एक बार फिर से रिकवरी के जो चांसेस है वो निकल के आएंगे। क्योंकि अभी के टाइम इन्वेस्टर पर अगर हम बात करें एनुअल पर, अगर यहाँ पे साल दर साल के अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो गिरी कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए तो मार्च 2017 की खासकर हम बात करें तो 25.56% देखने को नजर आई। फिर कंटिन्यूसली दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग में गिरावट कंटिन्यूसली रही, और फिर FI का आंकड़ा भी देखने को गिरावट के तौर पर नजर आया। पर DI का आंकड़ा जो धीरे धीरे गिर रहा था वापस जंप हुआ, वापस अगर देखा जाए तो गिरावट पर नजर आए। अब अगर देखा जाए तो लगभग 44% का देखने को मिल रहा है। पर अभी टाइम दोस्तों जो प्रमोटर्स की तरफ से जो गिरावट हुई वो दोस्तों देखने को मिली पब्लिक के तौर पर। तो कहीं ना कहीं जो उछाल नजर
नजर आया, तो वो पब्लिक की तरफ यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स थे वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हुए नजर आए। पर जो दोस्तों मार्च 2017 के अंदर जो देखने को मिल रहे थे 1,79,324 शेयर होल्डर्स नजर आ रहे थे, वो बढ़ते हुए देखने को मिले और 14,60,528 शेयर होल्डर्स अभी टाइम कंपनी के वर्तमान टाइम की यानी कि मार्च 2023 की दिसंबर 2023 के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। पर अभी टाइम मार्च 2024 के अनुसार अगर बात की जाए तो दोस्तों ये आंकड़ा नया ताज़ा देखने को मिला है, जो 14,60,528 करोड़ लाख शेयर का दोस्तों अभी टाइम जो शेयर होल्डर्स का जो डेटा है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी टाइम हम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली जो एक्चुअल की जो मार्केट इन्वेस्टर हैं वो वापस बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल हमें होल्डिंग बना लेनी चाहिए। फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना या अपनी खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड